नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। बड़का गांव में है हम और बड़का गांव और विस्थापन अलग हो ऐसा असंभव नजर आ रहा है। आपको हमने कुछ दिन पहले एक मामला दिखाया था जो कि यहाँ का था। अभी हम माइंस में हैं। आपको बता दें कि केरेडारी प्रखंड के मांडू गांव के माइंस में अभी हम ऊपर का आपको हमने मामला दिखाया था। पांडू गांव में है हम और ऊपर का हमने आपको मामला दिखाया था जिसमें था कि एक महिला का घर तोड़ दिया गया था और वो महिला टेंट लगा करके रह रही थी। अभी कल हुआ ये है कि कंपनी BGR यहाँ पर आई है और लोगों के साथ स्पेशली जो फैमिली थी उसके साथ शोषण किया, उसके साथ मारपीट की है। और इसका सबूत ये है कि जो पीछे महिला आपको लेटे हुए नजर आ रही है वो महिला अभी आप देख सकते हैं इस लाइन पे है। वो कल मार करके उन्हें बेहोश कर दिया गया। और पूरा मामला क्या है इनके परिजनों से ही, इनके फैमिली मेंबर से ही बात करके जानेंगे। इनके बेटे हुए ही है और इनके पति हुए ही है। आपसे ही पहले जानना चाहेंगे कैसे कल क्या हुआ था। कल हम चल गए थे हजारीबाग और हम पता चला कि मारपीट फोन में किया तो मारपीट हो रहा है। और मैंने गुप्ता सर और पूरा नाम क्या है गुप्ता सर? SP गुप्ता। हाँ। आपको बता दें कि NTPC कंपनी के AGM है और वो आए थे। उनका मुख्य किरदार रहा था ये घर तुड़वाने में, ये कल टेंट हटाने में, इनके साथ मारपीट करने में। आप बताइए आगे क्या हुआ। और उसके बाद आए मैंने नीरज और उसके एक और है सुबोध प्रजापति, वो पांडु के रहने वाले हैं और श्रीनिवास भी साथ में थे। और मेरी पत्नी गई कि छोड़ दीजिए, मेरा घर छोड़ दीजिए। उसके बाद लात मार दिया, मैंने मारा वो। हाँ, मेरी वाइफ को मार। आप थे कल घटनास्थल? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, आप थे घटनास्थल? हाँ, हम थे। शुरुआत से बताइए कैसे क्या हुआ। हाँ, एक मिनट रुकिए दादी। हुआ शुरू आए वो लोग, हम लोग करे काम रोकिए काम। फिर तुरंत गए JCB रोकी तो नहीं रुक रहा है। फिर घर उजाड़ने गया तो फिर नीरज आया, मम्मी को मार दिया। लेडीज पुलिस आया था तो भी नहीं मान रहा है। दो लोग फिर एगो शिवोध प्रजापति, वो भी मम्मी को मारा है रगड़ के। और गुप्ता सर थे, वो भी लात से मार रहे थे। हाँ, पैर से कह रहे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए मेरा घर। पूरा मारपीट हुआ तो भी कोई अभी तक रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या चाह रही थी कंपनी? कंपनी चाह रही थी कि यहाँ नामो निशानी यहाँ नहीं बची। अच्छा, घर का आप लोग वहाँ से निकल जाए। हाँ, हम लोग को निकालना चाह रही थी वो। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाह रहे। उसके बाद सुबोध प्रजापति सब मिलके सब मार दिया। और उसके बाद FIR दर्ज कराने भी गए तो दर्ज नहीं कर रहा था। मैंने केरेडारी थाना में मैंने रिसीविंग नहीं दे रहा था मेरा। तो DSP से फोन करके किसी फोन करके तभी रिसीविंग दिए हैं। और एगो मैंने BGR के जो है DSP एगो बोल रहा था कि हमको खाली आदेश दे दो, गोली मार देंगे सबको। आप लोगों को? मैंने हाँ, हम ही हाँ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आपने पिछले बार बताया था, इन्होंने पिछले बार बताया था कि जमीन का पैसा मिला है। हाँ। घर का पैसा नहीं मिला। घर का पैसा नहीं मिला, विस्थापित नहीं मिला। और मुकेश सर एक मरतबे का बोले थे कि हमको 25% दे दीजिए पैसा, हम विस्थापित दे देंगे। सब ले लिए, मैंने एफिडेविट कोर्ट से करवा लिए, सब चीज करवा के CO पास भेज के बंद करवा दिए। मैंने विस्थापित देने की बोले, फिर अब नहीं दिए। मुकेश वो मैंने पैसे मांग रहे थे, घूस। देखिए, नीरजवा जो है और कंपनी मुक्ता सर का कोई हमारे साथे जनता पारेगा। हम छीट देंगे सबके और दे दिए हैं, कहे तो हम छांट के बता देंगे। तो अभी वो बताते समझे। हाँ, अभी का हम इतना हम है कि जनता का हम छीट देंगे तो उठा लेंगे पूरा से। नहीं हमारा सरकार पारेगा। गवर्नमेंट से आए हैं, गवर्नमेंट से आए सो बोले, सरकार की तरफ से आए सो बोले। हाँ, और लोगों को सबको उठा फेंक देंगे। हाँ, तो ठीक है। हम लोग जो है से गवर्नमेंट के दिए हैं मासूम, तब न हम गवर्नमेंट के रहे थे उसका जमीन ने, वो हमारा गवर्नमेंट दिया है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट नहीं आवेगा तब तक नहीं हटेंगे। गवर्नमेंट जवाब दिए। आपके पास कोई विजुअल्स था जब इस तरह हो रही थी? तब आपने कोई वीडियो बनाया था? जो वीडियो बना रहे थे तो वो मोबाइल मेरा छीन लिया और पीटपो किया है। आपको भी मारा गया? हाँ, हमको भी मारा गया है। कंपनी के द्वारा? हाँ, कंपनी के द्वारा। अच्छा, प्रशासन आई थी तो प्रशासन उनको रोक रही थी, आपको रोक रही थी? प्रशासन वो लोग को कल रोकेगी, हम लोग को रोक रही थी।
रोक रही थी प्रशासन। मतलब उनके साथ मिली हुई है। हाँ, प्रशासन और 17 को पर केस भी हो गया है कल। हम फिर केस ने और काल लुट्टी से एले हैं और ऐसा धंधा भेल है और हमार मारा है महारानी जी के से कोड़ खाड़ के बिक दिया, वही यही सब है। चलिए देख लीजिए। मेरा बर्तन उर्तन भी था घर में, नहीं है खाना वाना भी नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। पूरा बर्तन ले गया है, बर्तन सारा ले हाँ बीजीआर का और यूनिटीपीसी का संपत्ति पूरा ले गया। मेरा संपत्ति पूरा ले गया, कल गाड़ी लाद के ले गया। जितने भी सामान हम आपको पिछली बार दिखाया था, टेंट के नीचे जितना भी सामान था, बाल्टी था, कुछ बर्तन थे और खटिया था, वो सारा बीजीआर कंपनी कल वापस अपने गाड़ी में लोड करके ले गई है। और अभी आप देखिए यहाँ पे जो ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें पीछे जो आपको ट्रक नजर आ रहे होंगे, ये सारे ट्रक लगे हुए हैं क्योंकि आज काम बंद है यहाँ पे। और इससे पहले भी जो रोड पर है, अभी हम तो माइंस में है, लेकिन जो रोड पर का जो नजारा था वो वहाँ था कि सारे ट्रक बंद है बीजीआर कंपनी। लेकिन आप लोग कितने दिन तक ये कीजिएगा, कितने दिन तक ये यहाँ पे काम बंद करवाइएगा? जब तक नहीं मिल पाएगा, विस्थापित नहीं मिल पाएगा। कोई हर बार तो ऐसा होता है कि एक दिन के लिए बीजीआर कंपनी काम बंद करती है धरना प्रदर्शन की वजह से, और उसके बाद फिर वापस पुनः कल होकर के काम स्टार्ट कर देती है। जब जनता मेरे साथ है तो सभी तो साथ है, तो जनता जो करेगी वो हम लोग मान लेंगे। जनता के सब महिला से पुरुष लड़का से होगा और नहीं देगा तो नहीं कंपनी ढेले देंगे, बंद करवा कंपनी। हाँ, गुप्ता कितना घूस दिया है, मुखिया सरपंच से सब नवाबे पकड़ के उसका थाना में बोल रहे थे नीरज कि मेरा तो थाना बंधा हुआ है। हाँ, थाना बंधा हुआ है। मैंने परसों रोज हमको बुलाए थे वर्कशॉप में, तो मैंने हमको कहा रहा था कि नहीं, इसे हमको थाना बंधा हुआ है, तुम क्या कर लेगा। आपके पास फोटो है किसी नीरज या जिसका आप नाम ले रहे गुप्ता, किसी का भी फोटो है, वीडियो है, कुछ भी है? दिखाइए। यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हैं गांव वालों का एकता। इस साइड भी जहाँ पे उनका स्लाइन चढ़ रहा है जो महिला का, उनके साथ कई महिलाएं बैठी हैं। इधर आपको इस गुट में पुरुष नजर आ रहे होंगे और हमारे आसपास भी ग्रामीण ही नजर आ रहे हैं। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाइए। ये गुप्ता है, ये गुप्ता सर है। ठीक है, और दिखाइए। बता रहे देखिए, श्रीनिवास है, ये सुबोध है, ये सुबोध है पीछे, ये श्रीनिवास है, व्हाइट टोपी पहने हुए सुबोध है। हाँ सुबोध, हाँ, और ये श्रीनिवास है, ये श्रीनिवास है, ये अच्छा ये श्रीनिवास है। हाँ, और नीरज नीरज का मेरे पास नहीं फोटो। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल हम अपने जनता से, अपने व्यूवर्स से पूछना चाहेंगे कि यहाँ जो हो रहा है वो प्रशासन की असफलता दिखा रही है या सरकार का तानाशाही? यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ पे सरकार कहते हैं लोग की सरकार भी बिकी हुई है, प्रशासन भी बिकी हुई है, मुखिया सरपंच जितने भी पद पे होते हैं लोग, बिचौलिया भी बिक गया, जितने भी थोड़ा रेप्यूटेटेड जगह पे होते हैं, जो पद पे होते हैं, जितने भी अधिकारी, वो सारे अधिकारी भी बिके हुए हैं। और लोगों पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो शोषण। यहाँ पे आज से नहीं, लगभग 1-2 साल से शोषण होता हुआ नजर आ रहा है। पहले इनका रोड छीन लिया गया, जो रोड अभी हमने आपको खबर में दिखाया था, पहले इनका रोड छीन लिया गया, फिर अब इनका धीरे धीरे घर तोड़ा जा रहा है। नौकरी के नाम पे 10 से 12 हजार का नौकरी इनको मिलता है, और वो भी अपने घर तोड़ने पर। कहा जाता है कि पहले अपना घर तोड़ो और उसके बाद फिर तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो ये क्या है, प्रशासन की असफलता या सरकार का तानाशाही? ये हम पूरा मामला आपसे ही जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और यहाँ पर जो महिला है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिनके साथ बीती होती है उनसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ पाता है। बोल पाएंगी कुछ? बोलने में समर्थ हैं? बताइए क्या हुआ, बस कम से कम ये बताइए। उठ के बैठिए ना थोड़ा सा, बताइए। बताइए क्या हुआ था कल? कल आया तो घर घासने के लिए, और 1 बजे गुप्ता सर मारे लगा। हम कहे गोड़ लगते हैं सर, हमको एक विस्थापन दे दीजिए, सर नहीं दिया हमको। कहाँ मारा गया? अरे ही मारा था इधर से। इलाज करवाया आपने? अपने इलाज के हाथ दिखाइए। और बेटो मारा है। हाँ,
बड़ा बेटा मारा है तैयम। प्रशासन से आप गुहार तो लगा रहे होंगे जब ये सब हो रहा होगा, तो प्रशासन का इसमें क्या रिप्लाई था? प्रशासन उधर रहता तरफ से था, हमको तरफ से। हाँ, आपका कोई सहयोग ना नहीं कर रहा था? ना लेडीज भी उधर तरफ से था। लेडीज उधर तरफ से? हाँ। अब क्या मांग है आपकी? हमको विस्थापन मांगे। आपको विस्थापन? हाँ। अच्छा, और अगर कंपनी यहाँ से भी आकर के वैसे ही उठा दे तो हम कैसे उठे? हमारे घर दूरा नहीं है। सामान भी ले गया? सामान भी ले गए। जाने वक्त क्या कहा कंपनी ने? कंपनी कह लिया है जे चलो हम विस्थापन के बात बोलेंगे, ताले यहाँ आके घर तोड़ दिया, झोपड़ी उजाड़ दिया और मट्टी काटने लगी। तो उधर से रोड से छोड़ दिया, तो रोड से आए गेथिए से, अरे धूपवा ने कोई गाड़ी न बैठाया, हम अपने से आए, फिर अपना झोपड़ी रह लगे। तब आया कल से कह रहा है मीना देवी नहीं भागेगी, नहीं भागेगी, दिखाते हैं तुमको मार, और मार के गाड़ देंगे। किनके द्वारा ये शब्द कहे गए थे? गुप्ता सर कहा। गुप्ता सर? और श्रीनिवास था, और वही थी था निबराज था, और वही थी था सिबोध भी था, सभे गाँवों वाले था। कितनी देर तक कल आप बेहोश रहे होंगी? उतना हमको ख्याल नहीं है, हम पता नहीं है कौन टाइम के लाया ही यहाँ, सब न जान रहे। आखिरी उम्मीद किससे है आपको और क्या है? आखिरी उम्मीद किससे है आपको और क्या है? हमको चाहिए विस्थापन, और हम कुछ नहीं जाए। बात क्या करे कंपनी की जो स्थिति है, बात करना भी मेरा लिए एकदम ऐसी है। क्या बात करें कंपनी से? कंपनी प्रशासन सारा। मैं संजय दुबे पंचायत से चुनाव भी लड़ा हूँ, और जो जिस तरह से हम लोग कंपनी को पूरा पंचायत सहयोग किए, वैसा भारत के इतिहास में आज तक कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला होगा कोल माइंस खोलने में। लेकिन उसी का आज फल हम लोग को कंपनी और प्रशासन मिलकर दोनों दे रहा है। अब बताइए, आप क्या लगता है पांडु गाँव बच पाएगा? पांडु देखिए, कोई बोलता है कि हम बचा लेंगे तो गलत बोलता है। अब बचाने की कहीं स्थिति नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे का जैसे विस्थापित के तहत जो मूलभूत सुविधा होती है कि हमारा जो ये पब्लिक को एक जगह, आज तक हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि पब्लिक के हित के लिए बात तक किया है? बता दीजिए, चाहे वो मुखिया हो, विधायक हो, कोई बोले है कि हमको आप यहाँ से उठा रहे हैं तो हम लोग आपको कहाँ व्यवस्था दे रहे हैं? आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो बहुत ही स्थिति यहाँ का दयनीय है। पब्लिक गरीब के लिए कोई सोचने वाला भी यहाँ एक व्यक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब है कि महिला पर हाथ चला देना। दूसरा चीज, एनटीपीसी का जो एफआईआर हो जाता है और हमारे जनता जनार्दन गरीब आती है तो मैं एनटीपीसी और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? इतना जवाब हमको वो दे दे आके। कंपनी में बताया जा रहा है एफआईआर में उल्लंघन किया जा रहा है, बाधा किया जा रहा है। जी नहीं, बाधा नहीं। आज तक मैं कभी नहीं आया। जब देख रहा है एकदम अति हो गया तब मैं आया हूँ, तो मैं तो शांत था। जॉब है, चलाया है, जनता दिया है तो अपना समझे। लेकिन ऐसा स्थिति बताइए आप ही, इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि महिला पर हाथ चारू भी जूता फुटबॉल के जैसा जो लोग बता रहा है। मैं वहाँ पर स्पोर्ट पर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैं स्थिति देखा, जूता ने जैसे कुत्ता या बैल भाव के मारे कुत्ता जैसा, इस तरह का मारे है। ये कहाँ का है? हम लोग भारत में है कि कहाँ है? हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। पब्लिक दर दर का ठोकरे खा रहा है, पब्लिक को देखने वाला कोई नहीं है। दूसरा चीज, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि अगर कुछ भी अगर इंसानियत है तो हम लोग को यहाँ से हटा रहे हैं तो कम से कम एक जगह बसाने का काम करे ना कंपनी। हम लोग तो इतना अच्छा से कंपनी को ओपनिंग करने में ढोल लगाने के साथ पूरा पब्लिक माइंस खुलवाया है, तो उसके लिए व्यवस्था देना चाहिए कि नहीं कंपनी को। यहाँ पर रोजगार मिल पा रही है? रोजगार भी वैसी स्थिति है, गिने चुने के लोग जो उसका काम करता है कंपनी को उसी को मिलता है, गरीब वर्ग को मिलता नहीं है। चलिए, आपको ये बोलना चाहेंगे कि जो पांडु गांव है यहाँ पर कह सकते संविधान तो दूर की बात है, जो बेसिक ह्यूमन राइट होते हैं उसका भी यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। एक महिला का इतनी बुरी तरह से अपमान करना, इतनी बुरी तरह से पीटना, ये कहाँ का अन्याय है?
और आपको हम ये भी बोलना चाहेंगे कि डीएमएफटी फंड आता है जो जहाँ पे कंपनी खुलती है, जहाँ पे कोल माइंस होता है, यहाँ पे डीएमएफटी फंड आता है, उससे लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल, सड़क से लेकर के विस्थापन की जितनी सुविधाएं हैं वो सारी उपलब्ध कराई जाती है। अभी पिछले सांसद ने कहा था, अभी जो वर्तमान सांसद है जयंत सिन्हा, उन्होंने कहा था कि डीएमएफटी फंड का 170 करोड़ बैंक में रखा हुआ है। तो बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा इधर प्रदान क्यों नहीं किया जा सकता है? ये अपने आप में सरकार पर एक सवाल है कि डीएमएफटी फंड या फिर जो भी फंड विस्थापितों के लिए आता है वो उन लोगों को मुहैया क्यों नहीं करवाया जाता है? यहाँ पे जितने भी आपको आसपास नजर आ रहे होंगे लोग, सारे लोग कहीं ना कहीं विस्थापन है, और जो अभी तक नहीं हुए हैं विस्थापित वो अभी थोड़ी दिनों में विस्थापित हो जाएंगे, क्योंकि हमने जाना है और हमने देखा है पांडु गांव की स्थिति। और पांडु गांव लग नहीं रहा है कि अब ज्यादा समय के लिए एक गांव के रूप में रह पाएगा, क्योंकि अभी हम जहाँ है वहाँ माइंस होता है। जरा सा हट जाइए। यहाँ अभी जहाँ है वहाँ पे माइनिंग होता है, और इसके जस्ट ऊपर जहाँ पे आपको वो कुछ लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, वहाँ पे उधर घर है। आपको घर का भी थोड़ा बहुत दीवार दिख रहा होगा, उधर घर है। तो इतना सामने में जब माइनिंग होता है तो जो माइनिंग से ब्लास्टिंग होती है, वो ब्लास्टिंग से लोगों को भी क्षति होती है और लोग क्षतिग्रस्त हो करके यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अभी जानना यह है कि अभी इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, 4 जून को उसका परिणाम आएगा। अभी जानना यह है कि जो वर्तमान सांसद के रूप में उतरेंगे वो क्या कुछ करते हैं विस्थापितों के लिए और पूरा बड़कागांव क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो गांव हो पांडु या हो गोंदलपुरा, कहीं ना कहीं लोग एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। गोंदलपुरा में लोग इसी तरह से डट करके खड़े हैं अपनी जल जंगल जमीन। N4 News Bharat।